हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो खास होने वाला। आज हम बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि आपका BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकल के आ रही है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ये जो आप में BRO का फुल फॉर्म आपका होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो आपका मतलब काम रहने वाला है बॉर्डर पर जो भी मतलब रास्ता होता है। मान लीजिए आर्मी इसके मूवमेंट के लिए या कुछ सामान के लिए या कुछ लड़ाई होता है तो सामान का आगमन के लिए जो मतलब रास्ता बनाया जाता है उसमें, तो यही काम इसमें रहने वाला है। जो कि आपका जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 0125। इसमें आपका अलग अलग पोस्ट पे निकाला गया है, जो कि करंट भी है, बैकलॉग भी है। बैकलॉग का मतलब होता है अगर जब पिछली वैकेंसी ये आई थी इसमें कुछ पोस्ट खाली रह गया था तो इसी में ऐड करके ये दिया जाता है, तो इसी को बैकलॉग कहते हैं। तो आपका बैकलॉग का भी पोस्ट है, करंट का भी पोस्ट है। तो हाँ, हम लोग बात कर लेते हैं पहला कुक, जो कि आपका पोस्ट है। 4 तरह का पोस्ट निकाला गया है आपका। कुक का हो गया जो कि खाना बनाने वाला, मैसन राजमिस्त्री हो गया आपका, ब्लैक स्मिथ लोहार हो गया, और मेस बेटर जो आपका भोजनालय में जो बैर आप जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये हो गया आपका। जिसमें जो आपका टोटल पोस्ट है कुक में 147 करंट में है, करंट पोस्ट। और जो बैकलॉग जो पिछला में खाली रह गया था 6 पोस्ट है आपका। जो टोटल आपको 153 पोस्ट है आपका, कुक में 153 पोस्ट है। और इसमें हम लोग अगर कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं तो 77 पोस्ट आपका जनरल का हो गया, ओबीसी का 15 हो गया आपका, एससी का 30 हो गया, एसटी का 18 हो गया आपका, और ईडब्ल्यूएस का 7 हो गया। और इसमें आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस बैकलॉग में आपका नहीं है। सिर्फ इसमें आपका जो है कुक में ओबीसी में बैकलॉग का है, और एसटी में, और एसटी में आपका, एससी और एसटी में आपका ओबीसी में बैकलॉग है। आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस का नहीं है। ये आपका कुक का है। हम बात कर लेते हैं मैसन। इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है 172 है। टोटल पोस्ट कितना है? 172 आपका करंट और बैकलॉग मिला के। जिसमें जो आपका 81 पोस्ट है यूआर का यानी जनरल का, और 51 आपका ओबीसी का है, और एससी का आपका 22 है, और आपका एसटी का 4 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस का आपका 10 पोस्ट है। ये मैं करंट का बात कर रहा हूँ। फिर अब इसमें बैकलॉग का हो गया, जो कि जनरल का आपका 0 है, ओबीसी का 3 पोस्ट है आपका, फिर एससी का भी 0 है, एसटी का आपका 1 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस का भी 0 है। ये आपका टोटल 4, जो दोनों मिला कर आपका करंट और बैकलॉग 172 पोस्ट है। ये मैसन यानी राजमिस्त्री में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक स्मिथ, जो कि लोहार का बात। इसमें करंट का आपका 41 पोस्ट यूआर का, और ओबीसी का 9 पोस्ट है, एससी का आपका 8 पोस्ट है, और एसटी का आपका 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट है, जो कि आपका टोटल 64 पोस्ट है। और इसी तरह आपका फिर ओबीसी का 10 पोस्ट बैकलॉग में है, और एसटी का 1 पोस्ट है। जो टोटल आपका पोस्ट है ब्लैक स्मिथ में लोहार में 75 75 पोस्ट है आपका। कितना पोस्ट है? 75 पोस्ट है आपका, 75। तो हाँ, फिर इसके बाद आपका हो गया मेस बेटर का हो गया, जिसके भोजनालय बैर बोलते हैं, बैरा। इसमें जो आपका करंट का जो रहने वाला है 11 पोस्ट, 11 पोस्ट है, और आपका बैकलॉग का 0 है। इसमें आपका बैकलॉग का खाली नहीं है, इसमें मेस बेटर में। जो टोटल इसमें आपका पोस्ट 11 ही पोस्ट है। यानी कि आपका जो कुक का हो गया 172 पोस्ट, और इसके बाद आपका 147 हो गया आपका कुक का, सॉरी, और आपका मैसन का 172 हो गया, ब्लैक स्मिथ का आपका 75 हो गया, और आपका मेस बेटर का 11। जो टोटल पोस्ट इसमें है आपका 411 है। जो टोटल पोस्ट है इसमें आपका 411 है, 411 आपका।
मैंने बता ही दिया कि आपका अलग अलग जो पोस्ट है। तो हाँ, इसके बाद हो गया BRO रिक्वायरमेंट 2025, जो कि आपका अप्लाई डेट, टोटल पोस्ट, मैंने टोटल पोस्ट बता ही दिया। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो वीडियो में बने रहें। हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है आपका, और जो लास्ट डेट रहने वाला है 24 फरवरी। और इसमें एक जो बात है आपका, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। जैसे कि देखिए हम लोग बात कर लेते हैं आपका आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन, ये सब जो स्टेट देख रहे हैं आप, आपका जम्मू कश्मीर भी हो गया आपका, और जो भी है आपका ये सब का जो लास्ट डेट रहने वाला है 11 मार्च दिया है। और बाकी सबका जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब का आपका 24 फरवरी है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका इधर जो है, ये वाली जो है आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सब का आपका 11 मार्च रखा गया है। लेकिन जो आपका हो गया बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब का आपका 24 फरवरी है। तो हाँ, इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इसमें जो आपका एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS का आपका 50 है, 50। और आपका जो रिजर्व कैटेगरी है, SC ST आपका, या विकलांग है, या एक्स सर्विसमैन, ये सब का आपका एक्स सर्विसमैन का 50 ही आपका रिजर्व। जैसे में SC ST और जो आपका विकलांग हो गया, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसका आपका 0 है, 0। फिर इसमें हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, इसमें पोस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। 10th तो पास है ही, सब में 10th पास ही है, लेकिन आपका ट्रेड, साथ ही में ट्रेड सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें कुक का हो गया आपका 10th प्लस, इसमें आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैसन, राजमिस्त्री, इसमें भी आपका 10th एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ITI होना चाहिए इन मैसरी नरी, ये हो गया आपका। फिर ब्लैक स्मिथ, लोहार जिसको बोलते हैं, इसमें भी आपका 10th और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ITI होना चाहिए आपका इसमें। फिर आपका मेस बेटर, इसमें भी आपका 10th पास होने चाहिए, और सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट इसमें क्या दिया है। इसमें जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका 25 साल। और आपका जो हर सरकारी एग्ज़ाम में आपको मिलता है, OBC का 3 साल, SC और ST का 5 साल का, ये भी आपको मिलेगा एज में छूट। ये हो गया आपका एज लिमिट का। हम लोग आगे बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल। तो मैंने बता ही दिया कि आपका कुक का हो गया 153 पोस्ट, मैसन का आपका 172 पोस्ट, ब्लैक स्मिथ का 75 पोस्ट, और मैस वेटर का आपका 11 पोस्ट। तो ये हो गया आपका पोस्ट डिटेल। और मैंने बताई कि आपका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अलग अलग ट्रेड सर्टिफिकेट, ये रहने वाला है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, और 2 घंटा समय मिलता है आपको, जिसमें आपका जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन हो गया 25 मार्क्स के लिए, इंग्लिश से हो गया आपका 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग से हो गया 25 आपका 25 मार्क्स के लिए, और आपका फिर आपका ट्रेड स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब जो आपका ट्रेड, उससे 25 क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए आप कुक के लिए भर रहे हैं, ठीक है, उसका 25 क्वेश्चन, मैसन के लिए भर रहे हैं तो उसका 25 क्वेश्चन, ब्लैक स्मिथ के लिए भर रहे हैं तो उसका 25 क्वेश्चन। तो जौन भी पोस्ट के लिए आप भरिएगा ना, उससे रिलेटेड आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स के लिए, और जो टोटल 100 मार्क्स के लिए, और टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा। तो हाँ, और इसमें आपका बताया है
ऑल क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जो आपका एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। और जो मार्किंग स्कीम है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यानी इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये खास बात है। आप तो सारे क्वेश्चन आप बना के आ सकते हैं। निगेटिव मार्किंग में रहता है कि हाँ नंबर कट जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, और एक बात, इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन एग्जाम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, तो ध्यान रखिएगा। क्या इसमें पहला आपका रिटेन एग्जाम आपका रहने वाला है, रिटेन एग्जाम। इसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो कि मतलब आपका जब इसके बाद आपका फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम। क्या मेडिकल एग्जाम, तो हाँ मेडिकल। और इसमें जो आपका मेरिट बनेगा रिटेन के एग्जाम पे ही बनेगा, फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट जो आपका रहेगा रिटेन के एग्जाम पे, इसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो हाँ, इसमें जो आपका फिजिकल टेस्ट 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर रहने वाला है, जो कि आपको 10 मिनट का समय देगा। अच्छा खासा समय मिल रहा है। और हाइट और आपका चेस्ट एरिया वाइज है, अलग अलग एरियाज अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। तो वीडियो में देख हम लोग बात करते हैं इस हाइट और चेस्ट के बारे में। तो हाँ, ये आपका नोटिफिकेशन में दिया है फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, जो कि आपका बताया है वेस्टर्न हिमालय रीजन के लिए। आपका जो जिसमें जो आपका आ गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिल्स एरिया, साउथ एंड वेस्टर्न ऑफ द इंटरनल स्टेट, ये सब जो आपका बॉर्डर एरिया थोड़ा सा पड़ जाता है। इसके लिए आपका 158 सेंटीमीटर। और जो आपका चेस्ट 75 सेंटीमीटर मिनिमम, एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और आपका वेट होना ही चाहिए 4.75 किलोग्राम। फिर आपका ईस्टर्न हिमालय इन रीजन के लिए हो गया आपका सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसके लिए आपका मणिपुर, त्रिपुरा 152 सेंटीमीटर। इसमें आपका 75 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 80 यानी 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होता। और इसमें भी आपका वेट 47.5 kg। फिर आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के लिए 157 सेंटीमीटर। और आपका चेस्ट सेम ही रहने वाला है 75 मिनिमम, और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर यानी 80। और वेट आपका 50। और आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न और यूपी का भी 162 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए। और 76 सेंटीमीटर आपको चेस्ट मिनिमम एक्सपेंड करके आपका 5 सेंटीमीटर। और आपका वेट हो गया 50 kg। फिर इसी तरह आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका दमन एंड दीव एंड छत्तीसगढ़, इसमें आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और आपका चेस्ट यही 75 सेंटीमीटर मिनिमम। और आपका वजन 50 किलोमीटर। फिर इसके बाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा एंड पौंडीचेरी। इसका आपका 157 सेंटीमीटर, इसका भी। और यही 75 सेंटीमीटर और 50 kg वेट, ये हो गया आपका। फिर गोरखाज का अलग है, और इसका फिर रिलैक्सेशन भी दिया है। तो ये हो गया आपका क्या फिजिकल स्टैंडर्ड, जो कि आपका अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग हाइट है, चेस्ट मांगा है, वेट मांगा है। तो ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट, जो कि आपका रिटेन एग्जाम के बाद होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पे स्केल, जो हर बच्चे का रहता है कि क्या सैलरी मिलेगी। इसमें आपका जो पोस्ट वाइज है, जैसे आपका कुक का हो गया बेसिक पे आपका 5200 से 20,200 तक बेसिक पे है। फिर आपका मैसन, राजमिस्त्री का आपका सेम है। फिर आपका ब्लैक स्मिथ का भी वही है। फिर आपका मेस बेटर, उसका भी वही है। इसमें जो आपको इन हैंड, यानी जो इन हैंड जो आपको सैलरी अकाउंट में आपको आएगा 25,000 से 30,000, क्योंकि आपका जो मतलब जॉब या जो आपका ड्यूटी भी लगेगा पहाड़ी एरिया में, तो कुछ अलाउंस इसका भी मिलता है आपका। तो 25 से 30,000 तक रहने वाला है आपका सैलरी। सैलरी
तो ये हो गया आपका पे स्केल यानी सैलरी। फिर हम लोग मेन बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफलाइन रहने वाला है। इसका जो आपका जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगा इसको अटैच करके यहाँ देखिए आपका दिया है, मतलब जहाँ भेजना है आपका सेंटर का नाम कमांडेंट GREF सेंटर टीगी कैंप पुणे, ये पिन कोड आपको दिया है। यानी कि जो इसका फॉर्म है आपको नोटिफिकेशन या मेन साइट आपका जो है https://mravels.bro.gov.in पर यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है वहाँ आपको अटैच कर देना है और इसके बाद आपको भेज देना है। तो हाँ, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन रहने वाला है, ऑफलाइन फिल करके भेजना है। अगर इसका आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं कि हम लोग इस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी। अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको पेज नंबर भी मैं बता रहा हूँ आपको, वो डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म को फिल कर लीजिएगा जो भी आपको फिल करने बोलेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आपका जैसे 10th का आपका मार्कशीट हो गया, ट्रेड का सर्टिफिकेट हो गया, जो नॉर्मल आधार कार्ड और फोटो वोटो जो साइन हो सब कुछ कर दीजिएगा। इसमें जो आपका पेज नंबर आने वाला है 4, 5, 6, मतलब 4 से आपका स्टार्टिंग है, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो यहाँ तक आपका रहने वाला है। तो यही आपका टेलीग्राम चैनल है अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग नोटिफिकेशन का लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपका पेज नंबर हो गया और यही आपका अटैच करके आपको भेज देना है। मैंने बताया ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ID प्रूफ और फोटोज। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस के हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे मतलब भेज सकते हैं, ये मैंने बताया ही कि आपका 11 जनवरी से शुरू हो चुका है, तो जल्दी से फॉर्म को भर दे और लास्ट डेट आपका 24 फरवरी था। तो हाँ, यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।